150 सीटें कांग्रेस की आएंगी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की एक तरफा सरकार काबिज होगी। शिवराज सिंह जी का चेहरा जनता के सामने उजागर हो चुका है। शायद मोदी जी को दिखाकर और जनता को दोबारा से ठगने का काम भाजपा कर पाए, इसलिए उन चेहरों को दिखाया जा रहा है, लेकिन जनता सब जान चुकी है। व्यापम घोटाला जो देश का सबसे बड़ा घोटाला है, उसके सरगना ही शिवराज सिंह चौहान है। अब की बार जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो जिस तरीके से माफियाओं का सफाया कमलनाथ जी ने किया था, इसी प्रकार माफियाओं के सफाये में इस बार शिवराज सिंह जी का भी सफाया होगा। तो जिस तरीके से अंग्रेजों ने काम किया था, फूट डालो शासन करो, उसी पैटर्न पे जो भाजपा काम करती है कि धर्मों में फूट डालो और शासन करो। आप विकास की बात करो ना, आप धर्म की बात करते ही क्यों? हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग रहते हैं कि मैं अपने भाई के यहाँ सेवैया खाने जाता हूँ, वो दिवाली पे मेरे यहाँ मिठाई खाने आता है। हम ये सब चीजें नहीं सोचते। कांग्रेस पार्टी कभी धर्म की राजनीति नहीं करती। कांग्रेस पार्टी हर धर्म का सम्मान करती है। क्या लग रहा है हिंदू मुसलमान होगा इस चुनाव में मध्य प्रदेश में? बिल्कुल 100% जो लोग हिंदू मुसलमान करेंगे इस चुनाव में, लेकिन कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो सिर्फ मोहब्बत बांटने का काम कर रही है, जो किसी धर्म के लिए काम नहीं कर रही। हम सब मिलजुल कर कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम इसलिए भी करेंगे क्योंकि हमें इस देश में कट्टरता नहीं चाहिए, सिर्फ भाईचारा चाहिए, जो सिर्फ राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी और हमारी कांग्रेस पार्टी दे सकती है। नमस्कार, आदाब, और आप देखना शुरू कर चुके हैं पप्पू टाइम्स। अभी हमारी मौजूदगी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है, जहां पर कल 21 तारीख को कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी का ग्वालियर में जन आक्रोश रैली होने वाला है। उसके लिए उनके लिए ये देखेंगे आप, हमारे पीछे बहुत बड़ा पंडाल लग रहा है। तो अब लोगों से बात करेंगे, जो ग्वालियर के लोग हैं, मध्य प्रदेश के लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि आपके राज्य में इसी साल चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है? मध्य प्रदेश में फिर भाजपा आएगी या प्रियंका गांधी जो मेहनत कर रही है, कांग्रेस पार्टी मेहनत कर रही है, क्या मेहनत रंग लाएगा और मध्य प्रदेश में कांग्रेस आएगी? क्या जनता सोचती है? तमाम मुद्दों पर इनसे हम बात करेंगे। सर, इसी साल मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है, प्रियंका गांधी जी कल आ रही हैं ग्वालियर में, क्या माहौल है ग्वालियर का? आपने देखा होगा कि किस तरीके से पूरे न सिर्फ ग्वालियर में बल्कि आसपास के जिलों से भी पूरे संभाग को पूरी दुल्हन की तरह सजाया गया है और बड़े ही उत्सुकता से पलक पावड़े बिछाकर हम सब लोग प्रियंका गांधी जी का, अपने नेता का इंतजार कर रहे हैं। कई सालों का जो संघर्ष है, कई सालों का जो वनवास था, वो अब टूटने वाला है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में पुनः सरकार स्थापित होने वाली है। ये माहौल आपको, ये सब जनता को देखते हुए और इस जन आक्रोश रैली से कल जो एकदम से संदेश जाएगा कि मध्य प्रदेश में एक तरफा सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। क्यों? चौहान जी भी कह रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान जी की बहुत अच्छे काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, मोदी जी और शिवराज जी मिलकर मध्य प्रदेश को चमका दिए हैं, और आप कह रहे हैं कि बदलाव होने वाला है। बिल्कुल सही कहा। मध्य प्रदेश को शिवराज सिंह ने और मोदी जी ने मिलकर चमका ही दिया है, और चमकाने का मतलब यहाँ पर बेवकूफ़ बनाने से होता है। तो मैं उसी तरीके से बता रहा हूँ कि शिवराज सिंह और मोदी जी ने जबरदस्त चमका दिया है। अभी पटवारी की परीक्षा हुई, उसमें जितने भी लोग सेलेक्ट हुए, उन लोगों का, उनसे जब एक इंटरव्यू किया गया तो उनने अपने इंटरव्यू में मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, जो टॉप रैंकर थी, जो थर्ड रैंक थी, उसने ये नहीं बता पाया कि मध्य प्रदेश में जिले कितने हैं। तो इन लोगों ने सिर्फ चमकाने का ही काम किया है। व्यापम घोटाला जो देश का सबसे बड़ा घोटाला है, उसके सरगना ही शिवराज सिंह चौहान है। अब की बार जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो जिस तरीके से माफियाओं का सफाया कमलनाथ जी ने किया था, इसी प्रकार माफियाओं के सफाये में इस बार शिवराज सिंह जी का भी सफाया होगा, और उन्हें जितना छात्रों के साथ अन्याय किया, जितना घोटाले किए, वो सारे घोटाले उजागर होंगे। प्रियंका गांधी जी भी आ रही हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखा जबलपुर में एक बहुत बड़ी रैली की थी, फिर उसके बाद ग्वालियर में। क्या लग रहा है प्रियंका गांधी का, कांग्रेस पार्टी का मध्य प्रदेश में मेहनत रंग लाएगा या फिर हवा हवाई 14 और 19 की तरह हो जाएगा? जिस तरीके से आपने कर्नाटक में जनता का रुझान देखा था, कर्नाटक में एक तरफा सरकार कांग्रेस की आई, इसी प्रकार आप मध्य प्रदेश में एक तरफा कांग्रेस की सरकार देखेंगे। सरकार तो जनता ने इससे पहले भी बनाई थी, पर कुछ बिकाऊ लालों ने अपने स्वार्थ के चलते इस सरकार को बेंगलोर की मंडी में जाके भेज दिया और लोकतंत्र का बहुत जबरदस्त मजाक उड़ाया। उसका जवाब इस बार जनता जनार्दन बीजेपी पार्टी को देगी, और ये संदेश न सिर्फ विधानसभा तक सीमित रहेगा, यही संदेश लोकसभा में भी बरकरार रहेगा, और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? जी, राहुल गांधी वाले कह रहे हैं सपना है ये, मोदी जी के अलावा कोई पोस्ट है ही नहीं,
मोदी नहीं तो मुमकिन, मोदी नहीं तो कौन, दुल्हा कहाँ अभी बने हैं राहुल गांधी। जब ये लोग 60 साल जब कांग्रेस के बारे में बात करते थे कि कांग्रेस की 60 साल सरकार रही, इन लोगों का ओवर कॉन्फिडेंस देखिए कि केवल 10-12 साल के अंदर ही उनको ऐसा लगने लगा कि मोदी नहीं तो कौन। इस देश में प्रतिभाओं का कोई कमी नहीं है और पूरा विपक्ष मिलके इस बार मोदी जी को आईना दिखाने का काम करेगा। जिस तरीके से प्राइवेटीकरण, किसानों के साथ अन्याय, हमारे यहाँ जब किसी बच्ची को या बच्चे को मेडल मिलता है तो हम उसका सम्मान, न सिर्फ उसका सम्मान, उस क्षेत्र का भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। मेडल वाली वो बच्चियाँ, हमारी बहनें जिस तरीके से संघर्ष कर रही, लड़ रही हैं, इसको पूरे देश ने देखा है। मोदी जी को एक जगह से नहीं 10 जगह से इस बार करारा जवाब मिलेगा और 100% मोदी जी की सरकार धराशायी होगी। क्या लग रहा है, मध्य प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनेगी कांग्रेस की, या एक तरफा बहुमत आएगा कांग्रेस में? लिख लीजिए 150 सीटें, 150 प्लस कांग्रेस, लिख लीजिए आप। 150 प्लस सीटें कांग्रेस की, किसी के समर्थन की जरूरत नहीं है। एक तरफा कांग्रेस को जनता इस बार मैंडेट देगी और कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। अच्छा, फिर बात करेंगे सर, आपको क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में किसकी हवा बह रही है? पूरी तरह से कांग्रेस सरकार आ रही है, फुल फॉर्म में आ रही है और कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन कह रहे हैं लोग भाजपा के सपना है कांग्रेस को आना, कांग्रेस मुक्त भारत बनाया जाएगा, उसी तरीके से कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश बनाया जाएगा 23 में। 2018 में तो आई थी सरकार, वो ही सपना ही था क्या? और हिमाचल में भी बन गई, कर्नाटक में भी बन गई, मुक्त कहाँ से हो रही है? और आ रही है ना सरकार तो हर जगह। तो लग रहा है कि प्रियंका गांधी मेहनत कर रही है, सुने हैं राहुल गांधी भी आने वाले हैं, फायदा होगा उन लोग आने से? फायदा, पूरा ही फायदा होगा। वो हमारे लिए स्टार प्रचारक, हमारा बड़ा चेहरा है हमारी पार्टी की। बिल्कुल। अच्छा, क्या लग रहा है सर मध्य प्रदेश में क्या होगा इस बार? इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। लग रहा है कांग्रेस बन जाएगी? बनेगी, लग नहीं रहा है बनेगी, 100%, 101% बनेगी। अच्छा सर, मुद्दा क्या है आप लोग को? कांग्रेस पार्टी, हम सुने हैं कि जिस तरीके से कर्नाटक में लोकल मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया है, उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, क्या मुद्दा है? जबरदस्त। सबसे पहला मुद्दा तो भ्रष्टाचार का है। जब व्यापम में जिस तरीके से बच्चों से फीस लेते हैं, फीस लेने के बाद उनका एग्जाम करवाते हैं, ये जो प्रोपोगंडा करते हैं, उसके बाद जिन लोगों से 15 लाख रुपए 20 लाख रुपए ले लिए होते हैं, उन लोगों को सिलेक्ट कर देते हैं। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई का सबसे बड़ा मुद्दा है। आप अभी मध्य प्रदेश में घूम के देखेंगे तो पूरे प्रदेशों से सबसे ज्यादा टैक्स अगर कोई सरकार वसूल रही है तो वो शिवराज सिंह की सरकार वसूल रही है। यहाँ पर आप चंबल जाके देखेंगे तो सबसे ज्यादा उत्खनन रेत का जो हो रहा है, जहाँ राजसात की परमिशन, राजसात होती है गाड़ी, अगर किसी प्रकार से रेत की गाड़ी निकलती है तो उसको राजसात की परमिशन है, यहाँ अधिकारियों को चल के मार दिया जाता है, लेकिन रेत का उत्खनन उन्होंने बंद नहीं किया है। टोटल भ्रष्टाचार है, टोटल। आप भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार कर रही है। भाजपा अपने आप को तो कहती है राष्ट्रवादी पार्टी है, हमारा कौन है, हम किसके लिए चोरी करेंगे, हम तो राष्ट्र के लिए काम करते हैं। राष्ट्रवादी के नाम पे सिर्फ धोखा और नौटंकी करते हैं। गौ माता को जो लोग टारगेट करते हैं, आपने देखा होगा कि हर चुनाव में ये गौ माता के मुद्दे को लेके आते हैं। आप जब मध्य प्रदेश की रोडों पे चलेंगे तो हजारों गायें आपको मरी मिलेंगी। कमलनाथ जी ने गौशाला का जो प्रोजेक्ट हर गांव चालू किया था, वो शिवराज सिंह ने बंद कर दिया। जे जो बोलते हैं वो करते नहीं है। जे 100% भ्रष्टाचारी सरकार है, जनता इसका आकलन कर चुकी है। जिस तरीके से जिस समय कोरोना काल में लोग मरने की स्थिति में थे और हमारे विधायक जो कांग्रेस के विधायक थे, बेंगलोर की मंडी में खरीद फरोख्त हो रही थी उनकी, और लॉकडाउन ग्वालियर में नहीं लगाया जा रहा था, हजारों मौतें हुई। और इन सारी मौतों में ऑक्सीजन मैन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बीबी श्रीनिवास जी ने काम किया, हमारे सीनियर लीडर जयवर्धन सिंह जी ने काम किया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया जी ने काम किया, हमारी कांग्रेस ने काम किया, हम लोगों ने काम किया। और जो भाजपाई बेंगलोर की मंडी में खरीद फरोख्त का काम कर रहे थे, जिस सरकार ने जिस तरीके से अन्याय किया है, इस अन्याय का जवाब जनता दे रही है और जनता ही कांग्रेस को इस बार चुन के ला रही है। 2023 में बनेगी कांग्रेस मध्य प्रदेश में? 100% 150 सीटें कांग्रेस की आएंगी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। अच्छा, फिर बात करेंगे, क्या लग रहा है सर, मध्य प्रदेश में बदलाव होगा या फिर भाजपा आएगी? ये तो आप ही देख सकते हैं ना। हाँ। कल का जन सैलाब देखना, इसको त्योहार की तरह लग रहा है। आप पूरा शहर दुल्हन की तरह सज चुका है। प्रियंका गांधी जी कल यहाँ से शंखनाद करेंगी और आप देखना माहौल एकदम पलट जाएगा। और प्रदेश में बिल्कुल भाजपा वाले कह रहे हैं कि माहौल पूरे देश में मोदी जी के नाम पर चल रहा है। अगर भाजपा का माहौल है तो ये लॉलीपॉप क्यों दे रहे हैं, हजार रुपए बांट रहे हैं, इतने सारे वादे कर रहे हैं, इतने बेचैन हो गए हैं कि अमित शाह को रात में आना पड़ रहा है भोपाल, मीटिंगें लेनी पड़ रही हैं। क्यों ले रहे हैं? जब इनका माहौल बना हुआ है, क्यों आ रहा है? बेचैन है। जनता से मिलने आ रहे होंगे। जनता से मिलने नहीं आ रहे, अपनी सरकार बचाने आ रहे हैं कि कैसे दोबारा सरकार बनाएं।
वो तो कह रहे हैं कि शिवराज सिंह जी, मोदी जी मिलकर मध्य प्रदेश, भोपाल, ग्वालियर चमक रहा है। तो फिर अमित शाह की जरूरत मध्य प्रदेश में क्यों पड़ रही है जब शिवराज सिंह हैं? शिवराज सिंह खत्म हो चुके हैं, कुछ नहीं है शिवराज सिंह। अच्छा, तो क्या लग रहा है, बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा, बदलाव की तरफ आ रही है कांग्रेस, बदलाव लेकर आएगी कांग्रेस। बिल्कुल। तो क्या लग रहा है कि भाजपा जैसे काम कर रही है उसी तरह से कांग्रेस भी जीत के काम करेगी, कि कुछ उम्मीद है आप लोगों को, क्योंकि युवा हैं आप लोग? भाजपा काम नहीं करती है, कांग्रेस आके काम करेगी। भाजपा ने जो भ्रष्टाचार किया है कांग्रेस उसको उजागर करेगी, व्यापम जैसे घोटालों को खोलेगी। आपने देखा होगा सिर्फ 15 महीने की सरकार में कमलनाथ जी ने जो बड़े बड़े काम करे, शुद्ध के लिए युद्ध जो स्थापित हुआ मध्य प्रदेश में, जिससे मध्य प्रदेश में माफियाओं का सफाया का काम हुआ। आपने देखा होगा माई होम जैसे दलाली के अड्डे, जैसे इंदौर में माई होम जैसे दलाली के अड्डे बने थे, वो कमलनाथ जी की सरकार नहीं, 20 साल से जो काबिज थे जिनने दलाली के अड्डे बना लिए थे वो कमलनाथ जी ने साफ किया। जो भाजपा ने भ्रष्टाचार 20 साल में फैलाया है, कांग्रेस उस भ्रष्टाचार का सफाया करेगी और ईमानदारी से 100% जनता की काम करेगी। अच्छा, उम्मीद है कांग्रेस से आप लोगों को? 100% उम्मीद है, 101% उम्मीद है। कांग्रेस से ही उम्मीद है और किसी से उम्मीद नहीं है। क्यों, राष्ट्रवादी पार्टी से उम्मीद नहीं है? राष्ट्रवादी पार्टी का सिर्फ नाम है, धोखा है, नौटंकीबाजी है उनकी, वो काम नहीं करते हैं, सिर्फ लॉलीपॉप बांटने का काम करते हैं। आप देखिए 20 साल से जिस प्रदेश में मुख्यमंत्री एक ही हो, उस मुख्यमंत्री को क्यों ही मोदी जी का चेहरा दिखाना पड़ रहा है, क्यों ही अमित शाह जी का चेहरा दिखाना पड़ रहा है, क्यों उसे अपने आप पे विश्वास नहीं है कि मेरे नाम पे दोबारा सरकार काबिज हो सकती है? इसलिए नहीं है क्योंकि जिस तरीके से जो घोटाले चल रहे हैं, जिस तरीके से छात्रों को लूटा जा रहा है, जिस तरीके से बेरोजगारी चरम पर है, जिस तरीके से महंगाई चरम पर है, इसी तरीके से इनको ये चीज समझ में आ चुकी है कि शिवराज सिंह जी का चेहरा जनता के सामने उजागर हो चुका है। शायद मोदी जी को दिखाकर और जनता को दोबारा से ठगने का काम भाजपा कर पाए, इसलिए उन चेहरों को दिखाया जा रहा है, लेकिन जनता सब जान चुकी है इन ठगियों के बेकाबे में नहीं आएगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की एक तरफा सरकार काबिज होगी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कुलदीप शर्मा है। मैं अच्छा, हिंदू समाज से आते हैं जी। और भाजपा कहती है केवल भाजपा का विरोध सिर्फ मुसलमान करता है, हिंदू भाई तो भाजपा के साथ है। जे बिल्कुल झूठ है। हमारी जो विचारधारा है, कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, ज्यादातर युवा और सब लोग कांग्रेस पार्टी से क्यों जुड़ते हैं? इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा वो विचारधारा है जो इस देश की विचारधारा है। वासुदेव कुटुंबकम। जब हम किसी से मित्रता करते हैं तो उससे धर्म नहीं पूछते कि तेरा क्या धर्म है और तब हम मित्रता करें। हम मित्रता किसी से सिर्फ अपने संबंधों के लिए करते हैं, ना कि उसके धर्म के लिए करते हैं। धर्म को जिस तरीके से इन लोगों ने प्रचारित किया है, यही इनके लिए माइनस मार्किंग वाला काम बनेगा। आप देखो जिस तरीके से अंग्रेजों ने काम किया था, फूट डालो शासन करो, उसी पैटर्न पे जो भाजपा काम करती है कि धर्मों में फूट डालो और शासन करो। आप विकास की बात करो ना, आप धर्म की बात करते ही क्यों? हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग रहते हैं कि मैं अपने भाई के यहाँ सेवैया खाने जाता हूँ और वो दिवाली पे मेरे यहाँ मिठाई खाने आता है। हम ये सब चीजें नहीं सोचते। कांग्रेस पार्टी कभी धर्म की राजनीति नहीं करती। कांग्रेस पार्टी हर धर्म का सम्मान करती है। क्या लग रहा है, हिंदू मुसलमान होगा इस चुनाव में मध्य प्रदेश में? बिल्कुल 100% जो लोग हिंदू मुसलमान करेंगे इस चुनाव में, लेकिन कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो सिर्फ मोहब्बत बांटने का काम कर रही है, जो किसी धर्म के लिए काम नहीं कर रही। हम सब मिलजुल कर कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम इसलिए भी करेंगे क्योंकि हमें इस देश में कट्टरता नहीं चाहिए, सिर्फ भाईचारा चाहिए, जो सिर्फ राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी और हमारी कांग्रेस पार्टी दे सकती है। अच्छा, बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो अभी हम ग्वालियर में हैं और देखेंगे हमारे पीछे प्रियंका गांधी जी का मंच तैयार हो रहा है। कल प्रियंका गांधी जी पहुंचने वाली है। उसके बाद यहाँ के युवाओं से हमने बात करने का प्रयास किया कि क्या लग रहा है जो प्रियंका गांधी आ रही है उससे ग्वालियर और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव पर कुछ प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। इनके खुलेआम कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में तो सरकार बदल जाएगी, इस बार कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में आ रही है। ये इनकी राय थी, आपकी राय क्या है प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।